हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अलग अलग शेप्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई ट्रायंगल है या कोई क्यूबॉइड है। तो क्या आज आपने आज का टॉपिक गेस किया? यस, आवर टुडेज टॉपिक इज प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्लेन फिगर्स के बारे में, और सॉलिड फिगर्स के से भी जो हमारी कोटेशन है उससे आप जाने पहचाना आपको लग रहा होगा कि सॉलिड फिगर शायद हमने पढ़ा है या अपने आसपास देखी होंगी। लेकिन आज हम इन्हीं प्लेन और सॉलिड फिगर्स के बारे में और अच्छे से थोड़ा सा जानेंगे, और इनसे जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको पहचानेंगे कि वो प्लेन है या सॉलिड फिगर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं जो फिगर्स हैं वो टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड हो सकती हैं। फर्स्ट इज प्लेन फिगर्स एंड सेकेंड वन इज सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होती हैं? फिगर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन फिगर्स। दे हैव नो थिकनेस। जो फिगर्स हम प्लेन फ्लैट सरफेस से बना सकते हैं उनको प्लेन फिगर्स कहती हैं। उनकी कोई थिकनेस नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्क्वायर। अब स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? काउंट कीजिए मेरे साथ। 1 2 3 4। स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर के 4 साइड्स होती हैं। इट हैज़ 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। इसके 4 ही कॉर्नर या वर्टिसेस हम कह सकते हैं। वर्टिसेस होते हैं ये जहाँ पे 2 साइड्स मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं या कॉर्नर बोलते हैं। तो इसे कितने वर्टेक्स हुए? 1 2 3 4। इट हैज़ 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको पता होगा जो स्क्वायर होता है उसके सारी साइड्स क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं, तभी हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल होता है वो दिखने में तो स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन ये स्क्वायर से कुछ डिफरेंट होता है। सो देखिए क्या डिफरेंट चीज़ होती है इसके अंदर। जो रेक्टेंगल है उसकी भी 4 साइड्स होती हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। इच हैज़ 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। सेम स्क्वायर की तरह 4 वर्टेक्स होते 4 वर्टिसेस होते हैं, और कॉर्नर या कॉर्नर्स जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं। बट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है उसमें चारों ही साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट जो रेक्टेंगल होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि ये ऊपर और नीचे वाली साइड इक्वल है और ये दोनों साइड वाली इक्वल हैं। इसमें सारी इक्वल नहीं होती, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। इट हैज़ 3 साइड्स। क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती हैं इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। देखिए 1 2 और 3, 3 साइड्स हैं इसकी। इट हैज़ 3 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं तो 3 साइड 3 जगह मिल रही हैं आपस में, तो इसके लिए इसके कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टिसेस हैं और या कॉर्नर्स हैं। The sides of a triangle can be the same length और can be different length। जो इसकी sides होती हैं वो सेम लेंथ की भी हो सकती हैं और अलग अलग लेंथ की भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि इसकी सेम हो, और ज़रूरी ये भी नहीं होता कि सेम ना हो। कहीं कहीं पे सेम होती हैं, कहीं कहीं पे सेम नहीं होती हैं। सर्कल। सर्कल को आपने देखा होगा कि बिल्कुल राउंड होता है, गोल होता है। अ सर्कल हैज़ नो साइड्स। क्योंकि इसकी कोई साइड नहीं होती। इट हैज़ नो वर्टिसेस और कॉर्नर्स। और ना ही इसके वर्टिसेस या कॉर्नर्स होते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली राउंड। ये कैसा होता है? बिल्कुल राउंड होता है, कम्प्लीटली राउंड। ये था सर्कल के बारे में। सो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी प्लेन शेप्स। अब देख लेते हैं सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सॉलिड शेप्स की लेंथ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशनल और 3D शेप। इनको 3 डायमेंशनल या 3D शेप्स भी बोलते हैं। द फेसेस ऑफ अ सॉलिड कैन बी फ्लैट, कर्व्ड और बोथ। जो इनके फेसेस होते हैं वो फ्लैट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। सो लेट्स इसको इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है।
अब देखिए ये पिक्चर है, आपने कभी देखी ये वाली पिक्चर? क्या कहते हैं इसको? दिस इज क्यूब। अब क्यूब के क्या होता है, ये प्लेन फिगर से अलग होती है, आपको दिखने में ही लग रही है क्योंकि ये 3D लगेगी आपको, 3D शेप है ये। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका, उसे क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। जो ये इसकी साइड वाला हिस्सा होता है जिससे ये ऊंचा होता है, उसे एज कहते हैं। और जो नीचे वाला कॉर्नर्स होते हैं हम इनको वर्टेक्स बोलते ही हैं। जो वर्टेक्स होता है हमारा, वो सब में ही होता है, हमारे प्लेन शेप्स में भी था और यहाँ पे भी है। अब आप देखिए जो क्यूब होती हैं इसके कितने फेसेस होते हैं? इसके 6 फेसेस होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 फेसेस नज़र आएंगे, लेकिन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3, वन नीचे वाला 4 5 और 6 उधर वाला। ठीक है, तो 6 फेसेस होते हैं। इट हैज़ 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्यूब के 12 एजेस होते हैं, जो हम साइड लाइन बोलते हैं इसको, उसको हम एज बोलते हैं, किनारा जिसको आप बोल सकते हैं, जो एज होते हैं। और इसके जो वर्टिसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं। कभी आपने डाइस देखा है? वो कैसा होता है? वो क्यूब की तरह ही होता है। आगे से जब भी आप लूडो खेलेंगे तो डाइस को ज़रूर नोटिस कीजिएगा और काउंट करके देखिएगा क्या इसके 6 फेसेस हैं या 12 एजेस या 8 वर्टिसेस हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसा कि हमने अभी क्यूब के बारे में पढ़ा, बस इसकी जो साइड, जो उसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। इसके भी वही फीचर्स होते हैं कि 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ये लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है इसमें और क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब जो होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, बट क्यूबॉइड में ऑपोजिट जो फेसेस होते हैं इसके वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज, ये किस तरह की शेप लग रही है जो आपको यहाँ दिख रही है? सोचिए, ऐसा कुछ देखा है आपने? ये सिलेंडर की शेप है। अपने घर में सिलेंडर देखा होगा, गैस जलाते हैं आप, जिसमें गैस भरी हुई होती है, वो होता है सिलेंडर। ये भी वही शेप है। जो सिलेंडर होता है उसके 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर और नीचे वाले। और कितने कर्व्ड फेसेस होते हैं इसके? 1 कर्व्ड फेस होता है, जो आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ये इसका 1 कर्व्ड फेस होता है, ये आप जो देख रहे हैं। और इसके कर्व्ड एजेस कितने होते हैं? 2 एजेस होते हैं, जो ये कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड एजेस होती हैं, लेकिन इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, कोई कॉर्नर नहीं होता है। ये था हमारा सिलेंडर। नेक्स्ट इज कोन। कोन क्या होते हैं? कोन होता है मिक्सचर ऑफ, आप ये कह सकती हैं कि कर्व्ड और जो हमारा कॉर्नर्स का मिक्सचर होता है। इसका क्या होता है? अ कोन हैज़ 1 फ्लैट फेस, 1 फ्लैट फेस होता है, जो आप ये देख सकते हैं नीचे, ये, और 1 कर्व्ड फेस, ये कर्व्ड फेस आप देख सकते हैं। 1 वर्टेक्स होता है इसका और 1 एज होता है, जो हमने बताया आपको। नेक्स्ट इज स्फेयर। स्फेयर क्या होता है इसका? जो इसमें कोई क्या नहीं होता, ये सर्कल की तरह है, इसमें कोई वर्टिसेस नहीं होते, कोई एजेस नहीं होती हैं, इसमें ओनली 1 कर्व्ड फेस होता है, पूरा घुमावदार जो होता है, कर्व्ड फेस होता है। चलिए इसके अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी वो देख लेते हैं। क्यूब में कितने प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब की? 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और क्या है इसकी कि ऑल स्क्वायर्स फ्लैट फेसेस कैन स्लाइड, ये स्लाइड भी कर सकता है, जो इसके स्क्वायर के फ्लैट फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड इज 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स, सेम उसकी तरह है इसकी, बट रेक्टेंगुलर फेसेस कैन हैव स्क्वायर फेसेस कैन स्लाइड। जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं उसके क्या होते हैं? स्क्वायर फेसेस की तरह ही होते हैं, तो वो भी स्लाइड कर सकते हैं। स्फेयर 1 फेस होता है इसका, जो कर्व फेस होता है, कोई एज नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता। और जो इसका, क्योंकि ये गोल होता है तो ये कहीं भी रोल हो सकता है। सिलेंडर, सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं, कॉर्नर नहीं होता। 2 फ्लैट फेसेस होने के कारण, 1 कर्व फेस होने के कारण ये रोल कर सकता है या स्लाइड कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ पे रखोगे ऊपर की तरफ तो ये नीचे को स्लाइड कर जाएगा, जैसे झूले पे आप आते हैं।
उस तरीके से ये स्लाइड कर जाएगा। कोन के 2 फेसेस होते हैं, 1 एज होता है, 1 कॉर्नर होता है। क्योंकि इसका 1 कर्व फेस होता है, 1 फ्लैट फेस है, तो ये भी क्या कर सकता है, रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, जो क्यूब के एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, हमारी डाइस हो सकती है, या जो हम अरेंज करने के लिए लाते हैं, पजल जो हम लाते हैं वो हो सकता है। इस तरह रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या जिसे हम कहते हैं आपका क्यूबॉइड कहते हैं, वो बुक हो सकती है, या कोई बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स जो लंबा होता है वो हो सकता है। स्फेयर का आपका ग्लोब एग्जाम्पल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। कोन का गाजर देखी होगी आपने, या आइसक्रीम कोन होता है। सिलेंडर का बाल्टी, या कोई जो गोल वाली बकेट होती है, या वास जैसा कुछ हो सकता है अलग तरह से, वो आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमने जो आज पढ़े। एक बार फिर से प्लेन और सॉलिड फिगर में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्लेन फिगर होता है उसके 2 प्लेन फिगर होते हैं, हैज़ जस्ट 2 डायमेंशंस। इनकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, 1 और 2, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लेंथ और विड्थ। ओनली लेंथ होती है इसकी, और लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन जो सॉलिड फिगर्स होती हैं उसकी जो फिगर है वो 3 डायमेंशन होती है, उसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्लेन और सॉलिड फिगर। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो की हेल्प से आपको अपने बुक की एक्सरसाइज 8.2 जो है वो बुक में फिल करनी है। Thank you for today.